जय हिंद आप सभी को। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी फिजिकल के बारे में और कितना कंपटीशन रह जाएगा फिजिकल के बाद, कितना बच्चा एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, मेडिकल का भी घटना शेयर करेंगे और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कितना बच्चा को बाहर निकालना पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम लगातार, हमको लगता है बहुत देर हो गया, वीडियो नहीं बना पाया, समय नहीं मिल पा रहा था। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जब ज्वाइन करेंगे तो ये वाला PDF मिलेगा आपको। इसको ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये PTPST का मतलब फिजिकल के लिए कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ से आप लोग चेक कर पाएंगे बड़ा अच्छा से और आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपके स्टेट का पिछले बार कितना नंबर पर बुलाया था आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं पूरा होल कंपटीशन के बारे में, वो आप कैसे समझेंगे। मान लीजिए इस बार SSC GD में टोटल 100 सीट है, 26,146 है ना, लेकिन आप मान लीजिए 100 सीट है, उसके लिए 800 कैंडिडेट को बुलाया फिजिकल के लिए। ये आपको पता है कि 8 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा फिजिकल के लिए, लेकिन आपको लगता है 8 गुना कैंडिडेट आएगा फिजिकल देने? आप लोग जब एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आप लोग ये चीज़ फील कर पाए होंगे कि कितना कितना जो है छोटा छोटा सब कैंडिडेट, जिसका 170 हाइट नहीं रहता है, या SC ST कैटेगरी का जो भी हाइट उसका दिया गया है रिलैक्सेशन, उससे भी नीचे रहता है कैंडिडेट। तो आप लोग ये चीज़ देखे होंगे, बहुत सारा ऐसा देखे होंगे हवा पहलवान जिसको कहा जाता है, चेस्ट मतलब ऐसे एक बित्ता भी उसका चेस्ट नहीं होता है, मतलब और बहुत लोग को ऐसा देखे होंगे लंबा चौड़ा पेट उट वाला आदमी। आपको ऐसा फील हुआ होगा कि एग्ज़ाम में ऐसा हाल है तो फिजिकल में क्या होगा, फिर मेडिकल में क्या होगा। तो आपको पूरा घटना समझाते हैं। 800 कैंडिडेट को अगर मेडिकल में 800 कैंडिडेट को अगर फिजिकल में बुलाएगा तो मान लीजिए 50 कैंडिडेट तो एब्सेंट होगा। ठीक है, तो 750 कैंडिडेट फिजिकल के लिए प्रेजेंट हुआ। अब 750 कैंडिडेट को दौड़ा दिया, कैसे दौड़ा देगा? ऐसे थोड़ी ना दौड़ा देगा। बहुत जगह पहले हाइट का गेट बना हुआ रहता है। ठीक है, हाइट गेट को पास करेगा तो हमको लगता है हाइटे गेट में ये 50 कैंडिडेट यहीं पे रुक जाएगा। आप समझिए हम जो बोलना चाहते हैं। 50 छोड़िए, आप 25 कैंडिडेट को हाइट गेट पे रोक दीजिए, 725 कैंडिडेट बचा जो कि दौड़ेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि PST का पूरा प्रोसेस मतलब हाइट वेट चेस्ट जो अच्छा से होता है वो फिजिकल रनिंग के बाद होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। तो 725 कैंडिडेट को दौड़ा दिया। अब आप मानिए कितना कैंडिडेट पास होगा रनिंग में? मेरे अकॉर्डिंग, हमको जहाँ तक अभी तक अनुभव है, 725 कैंडिडेट अगर दौड़ा तो आप ये मान के चलिए कि 350 कैंडिडेट या 360 370 मान लेते हैं। छोड़िए, हम कोई यूट्यूबर नहीं जो कि लिख करके रखेंगे और बोलेंगे, जो मन में आता है बता रहे हैं, जो सच्चाई है। 370 कैंडिडेट मान लीजिए रनिंग करके आया, उधर से फिट हो गया, वो कोई टेंशन नहीं। अब इसमें 370 कैंडिडेट का फिर से अच्छे से हाइट होगा, अच्छे से वेट होगा और बहुत अच्छे से चेस्ट होगा, समझे कि नहीं? अब क्या होगा इसमें से, इस 70 कैंडिडेट में 15 कैंडिडेट ऐसा होगा कम से कम, या 20 कैंडिडेट हमको लगता है ऐसा होगा जो कि फिर से हाइट में बाहर निकलेगा, गारंटी है निकलता है। अब देखिएगा, और कितना बचा उसके बाद? 20 निकाल दिए तो 350 बचा, और इस 350 में ऐसा जरूर और 20 कैंडिडेट होगा, 20 तो कम बता रहे हैं, ज़्यादा होता है, और 20 कैंडिडेट होगा जो कि चेस्ट में निकलेगा। इसमें 20 निकाल दीजिए, कितना बचा? 330। 330 कैंडिडेट फिट हुआ फिजिकल में, समझ गए बात? 330 कैंडिडेट फिजिकल में पास हुआ। आपका सीट कितना था? 100। याद रखिएगा हम जो बोल रहे हैं, आपका सीट 100 था। हम क्या बताएं, यूट्यूबर रहते या बड़का बोर्ड रहता, अपना सुअर जैसा मुंह लग रहे खड़े होते, बताते तो 1 नंबर गर्दा उड़ा देते, लेकिन मोबाइल से ही समझिए आप लोग, ऐसे ही। ठीक है, 100 सीट है, फिजिकल पास कितना किया? 330। मेडिकल के लिए कितना कैंडिडेट को बुलाएगा? 200 कैंडिडेट को। अब देखिए यहाँ से फिर समझिए, 200 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाना है, टोटल कैंडिडेट 330 है। 130 कैंडिडेट तो यहीं पे बाहर हो गया, जो कि दौड़ करके आएगा लेकिन वो मेडिकल में नहीं जाएगा। 130 कैंडिडेट यहीं बाहर हो गया। ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? आप लोग अपना सब कुछ, अपना स्टेट का सीट जोड़ करके, जो भी हम कटअप स्टेट वाइज बता रहे हैं उसमें सब घटना हम शेयर कर रहे हैं, उसका आप लोग अपना सीट देख लीजिएगा। आप लोग पहले प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, हो सकता है कि आपके स्टेट के बारे में हम बता दिए हों, और नहीं तो वेट कीजिए 1-2 दिन, लगभग बता दिए हैं, आपका भी बता देंगे, समझे? 130 कैंडिडेट यहाँ पे ख़त्म हो गया। 200 कैंडिडेट का कॉलिंग आया मेडिकल के लिए, DME RME जिसको कहता है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, 100% गारंटी है कि इसमें भी 20 कैंडिडेट एब्सेंट करेगा। 180 कैंडिडेट प्रेजेंट हुआ, 180 कैंडिडेट प्रेजेंट हुआ। उसमें सबका कंडीशन ऐसा रहता है, जहाँ तक हम देखें,
जो पढ़ने लिखने वाला सब कैंडिडेट रहता है वो मेडिकल में बड़ा इजीली पहुंच जाता है। लेकिन कैसा कैंडिडेट? जो रनिंग पास करेगा वही। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, जो पूरा मेडिकली फिट रहता है, वो जो 130 कैंडिडेट जो बाहर हुआ ना, उसमें लगभग ऐसा कैंडिडेट होता है जो कि बहुत अच्छे से फिट होता है, एकदम दौड़ने धूपने वाला मजबूत होता है, लेकिन फिर भी वो बाहर हो जाता है। काहे? 130 कैंडिडेट इसलिए बाहर हुआ क्योंकि ये पूरा फिजिकल फिट था, सब कुछ करके आया था, इसके पास नंबर नहीं था एक्स्ट्रा, इसलिए मेडिकल के लिए नहीं जा पाया। लेकिन आप ये मान के चलिए 180 कैंडिडेट जो है, इसमें ऐसा कैंडिडेट बहुत सारा है जिसका नॉकनी प्रॉब्लम है, कैरिंग एंगल प्रॉब्लम है, हाइड्रोसील, वेरिकोस बैंड, डीएनएस, पाइल्स, हाइड्रोसील, समझे, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है, दांत का प्रॉब्लम है, आँख का प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट है। मेडिकल के बारे में जब चर्चा करेंगे सब कुछ खुलकर आपको बताएंगे ही, अभी टेंशन आप लोग मत लीजिए, अभी सिर्फ दौड़िए। ये एक छोटा सा आज इच्छा हो गया बताने का, तो बता रहे हैं आप लोग को, समय नहीं मिल पाता इसीलिए। तो 180 कैंडिडेट का मेडिकल अगर हुआ, आप 50% इसको ग्राउंड फिट मान लीजिए। 180 का 50% 90 दूनी 180, 90 कैंडिडेट छोड़िए 50%, 60% ले लीजिए, 60% ले लीजिए, पास करवा दीजिए ग्राउंड फिट। अब क्या बोला, इसका 60% कितना हुआ? 72 हुआ ना जी, 18 छके 180 कैंडिडेट का मेडिकल हुआ, इसमें ग्राउंड फिट 50% आप करवा दीजिए, जबकि इस बार थोड़ा सा और हार्ड मेडिकल होगा, समझे कि नहीं, इस बार थोड़ा सा और हार्ड मेडिकल होगा। लेकिन मेडिकल में बचने का जो टिप्स होता है, जो ट्रिक होता है, वो आपके साथ हम लगातार शेयर करते रहते हैं, वो करेंगे ही, आप टेंशन मत लीजिए, खाली जुड़ के रहिए, कल्याण हो जाएगा सबका, ठीक है। 50% इसका मतलब 90 कैंडिडेट मेडिकली ग्राउंड फिट होकर के निकल गया बड़े आराम से, और बाकी जो 90 कैंडिडेट है वो रीमेडिकल के लिए घूम रहा है 5 दिन 10 दिन, ऐसा पहले चलता था, लेकिन अब प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर ही पास कर दिया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग इस 90 कैंडिडेट में जिसको रीमेडिकल मिला, बहुत सारा, किसी को 5 पॉइंट में मिल जाता है, किसी को 6 पॉइंट मिलता है, किसी को 1 ही पॉइंट छोटा सा मिल जाता है, तो बहुत पॉइंट क्लियर हो जाता है, और कुछ कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो कि क्लियर ही नहीं हो पाता है। अब किसी को कलर विजन है, बहुत ज़्यादा कलर विजन है, उसको कलर दिखता ही नहीं है। अब नौकनी है, एकदम पूरा पैरे सट जाता है, घुटना, समझे, कैरिंग एंगल है, अब ऐसा सब चीज़ है जिसमें बचने का कोई उपाय नहीं है, तो उसको फिर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो कितना भी मान के अगर हम चलते हैं, तो इस 90 कैंडिडेट में आप मैक्सिमम बता रहे हैं, आपको मैक्सिमम रीमेडिकल में अगर पास होगा, तो 50% इसमें भी आप पास कीजिएगा, नहीं 50% पास नहीं होता है, फिर भी आप इसमें मान लीजिए कि आप 40 तो पास कर दीजिए, ठीक है, 40 कैंडिडेट आप पास कर दीजिए, जोड़िए इसमें 40, 130 कैंडिडेट हुआ ऐसा जो कि टोटल मेडिकली फिट है और ये तैयार है। अब सबको ऐसा लग रहा है इसमें कि मेरा होगा और मेरा होगा, लेकिन इसमें 30 कैंडिडेट एक्स्ट्रा है, आपको पता है। टोटल सीट कितना था मेरा 100, और सीट टोटल कैंडिडेट कितना हो गया 130। तो इसमें से अभी किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। इसी तरह से अभी आपको 130 का एग्जाम्पल दिया ना, 2018 वाले वैकेंसी में ऐसा था कि ये जो 30 कैंडिडेट एक्स्ट्रा जो बाहर निकला, ये 30 का मतलब 55,000 कैंडिडेट था, और वो बाहर निकल गया मेरिट से, समझ लीजिए, समझे, मजाक वाला बात नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई होगा कैंडिडेट तो उसे पूछिएगा कि हम क्या बोलते हैं और क्या गलत बोलते हैं। तो 100 सीट है टोटल, और आप देख रहे हैं कि 130 कैंडिडेट। अब बताइए इस 30 कैंडिडेट को निकालने के लिए कितना नंबर मेरिट पड़ सकता है 100 सीट में। अगर आप लोग इसका रेशियो निकालेंगे, तो बहुत ही कम आपको ऐसा लगेगा, लेकिन फिर भी हम आपको अपने अकॉर्डिंग से बताते हैं। जो ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि जो कुछ भी बोल देंगे आप लोगों को खुश कर देंगे। अगर पहले आप लोग यहाँ तक पहुँचिए, अभी तो बोलते हैं दौड़िए, लेकिन पहले आप लोग इस 130 कैंडिडेट में अगर आ गए तो हम बोलते हैं कि बहुत हद तक संभावना कि हो ही जाएगा। और अगर आपका प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ से 6 से 7 नंबर मैक्सिमम, 6 से 7 नंबर मैक्सिमम अगर अप है, अधिक है, एक्स्ट्रा है, तो आप जो है इस 30 कैंडिडेट जो बाहर निकलने वाला है, इस 30 में आप नहीं रहेंगे, 100 वाले कैंडिडेट में आप घुस जाएंगे, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज हम जितना लंबा चौड़ा डायलॉग दिए, आप लोग समझ गए होंगे कि इस बार पूरा प्रक्रिया ऐसा ही रहेगा,
और लास्ट में इतना ही कैंडिडेट बचता है और इतना ही कैंडिडेट बाहर निकलता है। लेकिन वो 30 कैंडिडेट जो लास्ट में बाहर निकलता है वो वही कैंडिडेट होता है जिसको हम बोलते हैं बार बार कि पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो रे, और बोलते हैं हाँ सर हम तो पढ़ लिए हैं, रीजनिंग में मेरा इतना नंबर आ जाएगा, हिंदी में इतना नंबर आ जाएगा, और वही रीजनिंग और हिंदी में गलत करके आ जाता है। समझे? इसलिए हम डायलॉग देते हैं, बार बार समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना। ये तो आपको पूरा कंपटीशन बता दी, लेकिन हम बताना चाह रहे थे फिजिकल के बारे में कुछ विशेष टिप्स। यही होता है मेरे और यूट्यूबर में, यही डिफरेंस। वो सब एकदम ऐसे लिख करके आता है कि हमको ये बोलना है, और हम जब वीडियो चालू करते हैं पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, तो डायलॉग दे देते हैं। तो हमको लगता है आप लोग कुछ कुछ समझ गए होंगे। बाकी इस PDF को देख करके आप लोग अपना कटअप पता करें, और नेक्स्ट वीडियो में जो घटना होगा उसके बारे में बताएंगे। रनिंग आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए, खाली बेहोश नहीं होना है, पानी वानी लगातार पीते रहिए, ग्लूकोज का सेवन कीजिए, और कोई दिक्कत हो मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे। और रात में टेलीग्राम में 10 बजे के आसपास हम लोग डेली लगभग बातचीत कर ही लेते हैं। तो कोई दिक्कत होगा फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड तो वहाँ पर डायरेक्ट बात होगा कॉलिंग के माध्यम से, कोई टेंशन नहीं लेना। मस्त रहिए, बम बम रहिए, चकाचक। मिलते हैं फिर।